गुड मॉर्निंग। मैं आपको बिहार स्टेट का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 6 को सेट बता चुका हूँ। चलिए तो 1 नंबर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 8% वार्षिक SI की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। प्रत्येक भाग अंत में समान हो जाता है, तो 10% की दर से कितना रुपए कर्ज दिया गया है। अब देखिए 2 गो है, तो एक P1 है और रेशियो P2 है। 1 बाय पहले है, कोई भी चीज 100% होता है, उसका 10% है कितना, 6 वर्ष के लिए। फिर रेशियो 1/100, फिर 8% है और 5 वर्ष के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। 1/160 रेशियो 1/8×5=40, 140। 1 0 खत्म, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। 1/8, 1/7। यानी 8:7। इसका ये आ गया आपको 7:8। अब यदि इसको लिख सकते हैं 7/56, 8/56, 56 से 56 खत्म, कितना आ गया, P1:P2 = 7:8। अब निकालना क्या है, 10 समान अंत में समान हो जाता है, तो 10% की दर से कितना रुपया कर्ज दिया गया है। तो 10% की दर से P1, अब यहाँ टोटल कितना है, 7 है, अपॉन 7 का निकालना है टोटल से, तो टोटल कितना, 8 7 15, अगुना कितना रुपया था, तो 18,000। 15 से काटते हैं, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 2 0, 12×7 = 84,100 रुपए आंसर। दूसरा नंबर सवाल है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री बाय 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए सबका मान रख देना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, 10 60 का वैल्यू √3 माइनस 3 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर, सेक हो जाता है साइन का उल्टा, साइन 2 का स्क्वायर, साइन का नहीं कॉस का होता है, तो यानी 2/√3 का होल स्क्वायर बाय 4 1 का स्क्वायर माइनस सेक 2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cot 90 का वैल्यू 0। टू 2 × 4 खत्म,
3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, यहाँ 4 माइनस 4 0, यहाँ बच गया √3/2 माइनस 1 बाय, यहाँ बच गया 3/4 √3 माइनस 2/2 बाय 3/4, यहाँ 2 से 2 बार में खत्म, कुछ नहीं तो 1 √3 माइनस 2/1 इंटू 2/3, 2 √3 माइनस 2 to the 4/3 आंसर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब मिश्र धन, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। लिख देते हैं P = 30,000, रेट = 15%, टाइम है 2/3। हमको निकालना है मिश्र धन। पहले मिश्र धन बराबर P1 प्लस 15/100 पावर 2 इंटू 1 प्लस 15 गुना 2/3/100, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 10 खत्म, 5 तिया 15, 5 20, 30,000, 20 इकाई 20, 3 23 बाय 20 गुने 23/20 गुने 10 इकाई 10 11/10, 1 0 1 0 1 0, 3 0 खत्म, 2 से 15 बार में खत्म, 23 का स्क्वायर 529 गुना 11/2, 15 गुना 11, 11 × 5 = 55, 11 16 गुना 529/2, 165 को 529 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 = 45, हाथ में 4, 9 × 6 = 54, 5 दूनी 10, 54 10 64 और 4 68, हाथ में 6, 9 × 9 = 25 और 6 दूनी 12, 12 और 9 21 और 25, 25 50, 4 2 6 52, हाथ में 5, 2 6 5 30, 30 2 32, 32 और 5 37, हाथ में 3, 5 इकाई 5, 5 3 8, 8 7 2 8 5/2, 4 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4.5, ठीक, 4 3 6 4 2, ठीक, इतना रुपया हमको निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना आया उतना भी घटा, 4 3 6 4 2.5 और -3 1 2 3 4, 5 2 4 6 3 1, इतना रुपया आंसर। अब देखिए क्या करा, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 बढ़ाकर इतना हो जाता है। तो A बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 पे पावर n।
ए दिया हुआ 1852.20, पी दिया हुआ है 1600, 1 + 5/100 पे पावर n, 1852.20/1600, इसका पॉइंट रहेगा 2 0 और लग जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा। 5 से 5 20 इकाई, 20 इकाई 20 एक 21 बाय 20 पे पावर n। इसको भी काटेंगे तो 20 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब होता है, और ये कटेगा 8 1 2 3 1 2 3, ये भी कटेगा 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 इकाई 2 2 2 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 इकाई। ठीक है, अब ये देखें 92,161/8,000 बराबर 21 बाय 20 पे पावर n। ये देखिए 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, तो 21/20 पे पावर 3, 21/20 पे पावर n। यहाँ से बेस समान है तो पावर भी समान होगा, तो n = 3n। यस, आंसर। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 5 15 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात होगा। अब देखिए 5 15 20, 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, 3 × 5, 2 × 2 × 5। ठीक, अब एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम इक्वल्स टू, जो 5 एक बार है तो एक बार लिखा है, 2 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, 3 एक बार 5, 5 के 15 15 चौक 60, 60 एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ, एचसीएफ जो तीनों में मिलता है यानी 5 मिल गया। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ इक्वल्स टू 60:5, 12:1 आंसर। देखिए क्या कह रहा है, 29/343 का दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए यहाँ 343 का अगर अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो यहाँ 2 और 5 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 2 में 2 अगर शामिल होगा तो यहाँ के लास्ट में 2 4 6 8 रहेगा, 0 रहेगा। अब 5 अगर शामिल होगा तो उसमें 0 और 5 रहेगा। यहाँ ना ही 2 5 है, कुछ भी 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंडन में शामिल नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। बस सीधा, इसको सॉल्व भी नहीं करना, बन गया। चलिए देखिए 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 4x² - 3 के शून्यक हो गए। तुमको करना क्या, 4x² - 3 = 0, तो 4x² = 3, तीनों उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x² = 3/4, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर ±√3/4, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो ±√3/4 चलेगा, ±√3, 2 बाहर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा ±। देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। y अक्ष पर अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है तो क्या लिखना है, तो 0 और 1। ठीक, अगर x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x 0 लिखेंगे। ठीक, अगर y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 y लिखेंगे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x 0 लिखेंगे। चलिए, क्योंकि यहाँ y कब आता है तो सेकेंड में आता है, तो इसका x क्या है, 0 है, तब तो y होगा 0 y। ठीक, y अक्ष पर 0 है, अगर x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x 0। चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है 1 + cot² θ sin² θ का मान होगा। अब देखिए 1 + cot² θ बराबर होता है cosec² θ और इनटू sin² θ। cosec² θ को 1/sin² θ लिख सकते हैं इनटू sin²। इस sin² θ sin² θ खत्म, 1 आंसर। 10वां और आखिरी सवाल देखिए, cos A = 4/5, तो tan A का मान, तो cos θ = होता है B/h।
बराबर 4/5, तो b बराबर 4, s बराबर 5, तो b निकालेंगे, p निकालेंगे। p बराबर होता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9 बराबर 3। हमको निकालना है 10a। 10a बराबर p/b, तो p है 3, b है 4। देखिए, तो आपका टॉप 10 क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मैं अगला सेशन कल लाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं। धन्यवाद।